हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट वीडियो होगा सेकेंड चैप्टर का, जिसमें हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म को समझना है बच्चों, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट बच्चों जो चीज़ बदलता नहीं है, फिक्स है, और वेरिएबल जो बदलता है, यानी जिसके जगह पे हम वैल्यू रख के अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। खैर उतना भी तुम लोग को नहीं जानना है, तुम लोग को जानना है कि कांस्टेंट के जगह में क्या क्या आपको मिल सकता है। जैसे आपको कोई नंबर मिल सकता है -1, -5, 0, 3, 5, 10, 1/2 समथिंग, ABC एक्सेट्रा। ये सब चीज़ आपको जब दिखे तो आप समझना कि वो कांस्टेंट है। साथ ही साथ आपको वेरिएबल में क्या दिखने को मिलेगा, X, Y, Z, S, T, U, यही सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इनको क्या समझना, वेरिएबल समझना। खैर ये पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का समस्या दूर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों। यदि आपके पास ऐसा कुछ हो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर हो बच्चों, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल और वेरिएबल का पावर कैसा हो, रेशनल नंबर हो, तब हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे 5x² है बच्चों, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है और उसका पावर 2 है जो कि रेशनल नंबर है। सो ये हम लोगों का हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से ये भी हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर। 1.5 रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर आपको रेशनल इरेशनल में समस्या है तो आप फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो सबको देख सकते हो, नंबर सिस्टम वाले वीडियो को, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या देखने को, यहाँ पे आते हैं। ये है हम लोग का 6x का पावर पाई है बच्चों। 6 हम लोग का कांस्टेंट है, बहुत अच्छा। x हम लोग का वेरिएबल है, ये भी बहुत अच्छा। लेकिन वेरिएबल का जो पावर है बच्चों पाई है, पाई हम लोग का इरेशनल होता है, यानी कि ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये है, देखिए 3x का पावर 0 है। 3 हम लोग का कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है और उसका पावर 0 है। 0 हम लोग का रेशनल नंबर होता है बच्चों, ठीक है। और रेशनल नंबर है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कि इसका फंक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या है फंक्शन इसका। कहने का मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों। एक ही आंसर, चाहे एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, जो करना है कर लो, आपको क्या मिलने वाला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलने वाला है। बगल में हम एग्जांपल मेंशन कर दिए हैं समझने के लिए। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों का ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिला, जो था वही, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है तो हम लोग का क्या मिलेगा, 5x + 6x², ठीक है कि नहीं। तो ये भी हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। उसी तरह से ये सभी हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट जो फंक्शन है हम लोगों का, वो फंक्शन ये है बच्चों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आप किसी कांस्टेंट का फंक्शन कर दो। फंक्शन कर दो मतलब कि एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो या डिवीजन कर दो, कुछ भी कर दो, आपको रिजल्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है। जैसे 3x हम लोग का एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3 हम लोग का कांस्टेंट है, x हम लोग का वेरिएबल है, उसका पावर 1 है। सो हम लोग का ये कैसा हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें हम एक कांस्टेंट 1 ऐड कर दिए बच्चों। ऐड करने के बाद क्या मिला हमको, 3x + 1 ही मिलेगा, ठीक है। हम लोग का ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह से हम लोग का ये एक फंक्शन है अब जिसमें आपको रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या याद रखना है कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर होना चाहिए, बस इतना ही सा कंडीशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेकिन यदि ऐसा हो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो और उसका पावर, वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो बच्चों। होल नंबर मतलब या तो 0 हो, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरह से हो। नेगेटिव का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का वैल्यू नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए बच्चों, 1/2 या 1.5 ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे बच्चों। ध्यान से देख लो, आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर, बस इतना ही सा कंडीशन है,
ठीक है। अब एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए 5x², 5 हम लोग का कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, होल नंबर है, 2 हम लोग का कैसा है, होल नंबर है, इसीलिए ये हम लोग का हो गया पॉलिनोमियल्स। उसी तरह से ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे माइनस है, कांस्टेंट माइनस में रह सकता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में रह सकता है, कांस्टेंट पॉइंट में रह सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं रह सकता है। ये हम लोग का पॉइंट में नहीं रह सकता है, फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है, मतलब 1/2 या 2/3 इस तरह से नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3s का पावर 1/2 है, 3s का पावर 1/2 है। ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर, जो कि ये होल नंबर नहीं है। 1/2 हम लोग का होल नंबर नहीं कहलाता है, ठीक है। होल नंबर आपको पता है किसको बोलते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे है बच्चों, ax का पावर 1.5, ये भी होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसीलिए ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं है। उसी तरह से ये फ्रैक्शन में है पावर, इसीलिए ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं है बच्चों। लेकिन क्या ये है या नहीं है, 3x का पावर 0 एकदम है, 3 हम लोग का कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और पावर कितना है 0, 0 हम लोग का होल नंबर होता है। सो ये हम लोग का हो गया पॉलिनोमियल्स बच्चों, ठीक है। मतलब अच्छा एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1/x² है बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -2, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज कर जाता है बच्चों, तो x का पावर -2 हो गया। अब ये बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आंसर होगा यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 क्या है, 1 हम लोग का कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर -2 है, -2 हम लोग का रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर ही तो चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, तो ये होता है। सो ये है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बच्चों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, यानी -2 होल नंबर नहीं है। सो ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा वीडियो स्पीड लग रहा है बच्चों, तो आप लोग उसको कर सकते हो, नॉर्मल वाला में टच करो वीडियो का, नॉर्मल वाला में, ठीक है, और वहाँ पर जाके स्पीड थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं हम काम। यहाँ पर आगे आते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्या समझने के लिए मिला, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों। अगर कोई पॉलिनोमियल्स है तो 100% अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग का क्या पॉलिनोमियल्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं होता है बच्चों। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं इस चीज़ को हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5x का पावर -3 है बच्चों, ठीक है, ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बच्चों। क्यों नहीं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के लिए पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये तो माइनस में है, -3 है, तो होल नंबर नहीं है। सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से 6y का पावर 1/2, तो ये हम लोग का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग का y का पावर होल नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनो, रिपीट करके सुनो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग का है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म बच्चों, टर्म, पार्ट, ठीक है। तो बहुत सारा पार्ट रहे या मेनी टर्म्स रहे तो हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये तो बहुत शॉर्ट आंसर हो गया बच्चों, थोड़ा इसको और ढंग से पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स को टर्म के आधार पे, कितने टर्म है, 1 टर्म है कि 2 टर्म है कि 3 टर्म है कि 4 टर्म है, इस तरह से टर्म के बेसिस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो मोनोमियल्स बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं, और ट्राइनोमियल्स, नोमियल्स है बच्चों n, नोमियल्स, ठीक है, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स किसको बोला जाएगा, ठीक है, मोनोमियल्स किसको बोला जाएगा, जिसमें एक ही टर्म होगा। जैसे ये हम लोग का 5x एक टर्म है, 4t एक टर्म है, 3p एक टर्म है, x² एक टर्म है, तो ये हम लोग का मोनोमियल्स हो गया। बाइनोमियल्स में देख लीजिए 5x + 3 है, इसमें 2 टर्म है,
3t² प्लस 5t 2 टर्म है, इसीलिए ये बाइनोमियल्स हो गया बच्चों। ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, 3 टर्म होगा, 2x² है प्लस 4x है प्लस 3 है, 3 टर्म है, 5t² प्लस 6t प्लस 7, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, इसीलिए ये हम लोग का ट्राइनोमियल्स हो गया बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये जानना है कि जीरो पोलिनोमियल्स भी होता है। अच्छा, उससे पहले अगर 3 टर्म से ज़्यादा हो तो उसी को हम लोग पोलिनोमियल्स बोलने लगते हैं। ठीक है, 3 टर्म से ज़्यादा हो तो क्या बोलने लगते हैं, पोलिनोमियल्स। इसका ये मतलब नहीं कि ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये सब पोलिनोमियल्स है। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, होना चाहिए जीरो इंटू, मतलब कांस्टेंट के रूप में जीरो होना चाहिए बच्चों। जीरो पोलिनोमियल्स का पहचान है कांस्टेंट के रूप में क्या होना चाहिए, जीरो इंटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर। आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे 0 इंटू एक्स का पावर 5, हाँ ये गुना करने के बाद जीरो ही आएगा, गुना करने के बाद जीरो, मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल्स बोला जाता है। तो 0 इंटू एक्स का पावर 5, 0 इंटू 3x², 0 इंटू एक्स का पावर 10, ये सब हम लोग का जीरो पोलिनोमियल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स मतलब वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे एक्स का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू उसका 1 होता है बच्चों। तो x का पावर 0, ये वैल्यू क्या मिलेगा हमको, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, 1 कांस्टेंट वैल्यू। सो ये हम लोग का कैसा हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो गया। उसी तरह से 3t का पावर 0 प्लस 3, तो 3t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस 3 6, ये हम लोग का कैसा हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या हो गया ये, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। उसी तरह से ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की पहचान वेरिएबल का पावर 0 होना। ठीक है बच्चों, और जीरो पोलिनोमियल्स की पहचान कांस्टेंट के जगह में 0 होना, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को सीखना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। किसी भी पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का आपको हाईएस्ट पावर ढूंढना है, वही उसका डिग्री होगा। जैसे ये एक हम लोग का पोलिनोमियल्स है बच्चों, ये पूरा बड़ा सा 1 2 3 4 4 टर्म है बच्चों। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 6। सबसे बड़ा पावर क्या है, 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, एक्स का पावर क्या है, 0 है। तो ये हम लोग का 6, तो डिग्री कितना हो गया बच्चों, 6। कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर। ठीक है, टी का पावर 3 है, टी का पावर 4 है, टी का पावर 2 है, यानी कि ये हम लोग का 4 हो गया डिग्री। इसका पावर कितना है सबसे बड़ा, ये तो 0 है, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 है। सो ये हम लोग का डिग्री कितना हो गया, 1। तो डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोलिनोमियल्स में जाना है और सबसे बड़ा पावर देखना है, बस बात खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हम लोग को पढ़ना है बच्चों। कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ना बच्चों, जो कांस्टेंट होता है ना, उसी को कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे ये है हम लोग का 3x², तो ये x² का जो कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 3। उसी तरह से हम लोग का x का कोफिशिएंट क्या होगा, -2। और फिर हम लोग का यहाँ पे क्या है, x का पावर 0 है, x का पावर 0 का मतलब 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, 3। ये 3 है तो 3। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ क्या, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ax² है प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, x का कोफिशिएंट कितना है, b है, और यहाँ पे ये वाला चीज़ ऑटोमेटिकली है, दिखता नहीं है बट है। x का पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, c है, तो बस वही बातें हम लिखे हैं। तो कोफिशिएंट पहचान लोगे, कोई भी वेरिएबल के जस्ट बगल में देखना मल्टीप्लाई में क्या है, बस काम खत्म, कोफिशिएंट भी आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। डिग्री के बेसिस पे, नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स बच्चों। यदि डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ax प्लस सी, एक्स का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 1 है, तो ये हम लोग का डिग्री कितना है, 1 है। सो ये एग्जाम्पल हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स का। उसी तरह से ये सब हम लोग का लीनियर पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे तो x का पावर 0 है बच्चों। सो ये हम लोग का 2 हो गया डिग्री कितना हो गया, 2। तो यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल्स का बच्चों। उसी तरह से ये सब हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखोगे, लिखोगे भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर हम लोग का यानी हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 3 है। सो डिग्री हम लोग का कितना हो गया, 3 बच्चों। ये हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। CX+D लिखे हैं, पहचान में नहीं आ रहा है क्या, आ जाएगा। बाकी ये भी हम लोग का उसी तरह से एग्जाम्पल है। मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है यानी डिग्री 3 है, तो यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स है बच्चों। अब आ जाए हम लोग एक्सरसाइज में। इतना आप अगर समझ चुके हो, इतना आप कर चुके हो, तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं बच्चों, सारा एक्सरसाइज आप खुद से कर लोगे। लेकिन भी आप लोग देख लो, कुछ शायद नया मिल जाए आपको, या आपको मज़ा आ जाए आगे देख के कि आपका एक्सरसाइज खुद ही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 4-5 क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है कि कौन कौन पोलिनोमियल्स है बताइए। और पोलिनोमियल्स भी कैसा है, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन है। साथ ही साथ क्या पूछ रहा है, विच आर नॉट, और कौन नहीं है, कौन पोलिनोमियल्स नहीं है वो भी बताइए कह रहा है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, जो आंसर आपका होगा उसका रीजन भी बताइएगा बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, मतलब एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। पहले तो चेक करें कि पोलिनोमियल्स कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये हमको पोलिनोमियल्स दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो भी वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है। x का पावर 2 है, x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 0 है। सो ये क्या है, होल नंबर वाला, होल नंबर है पावर में, ठीक है। तो ये हम लोग का पोलिनोमियल्स है। अब पोलिनोमियल्स भी है प्लस में 1 वेरिएबल वाला है, क्यों, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल के रूप में x है। x के अलावा कुछ है क्या, t s p ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। इसके बारे में देखो बच्चों, यहाँ पे y हम लोग का वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर कितना है 2 यानी होल नंबर है। ये भी हम लोग का कैसा है, पोलिनोमियल्स है बच्चों। अब पोलिनोमियल्स भी है और ये 1 वेरिएबल वाला भी है, क्योंकि y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो 1 और 2 हम लोग का 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स हो गया। अच्छा इसको देखिए बच्चों, 3t का पावर, t के ऊपर क्या है, रूट है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 बच्चों। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी कि t का पावर 1/2 है। 1/2 हम लोग का ये होल नंबर नहीं है बच्चों, इसीलिए ये हम लोग का पोलिनोमियल्स ही नहीं है। इधर का है लेकिन इससे हमको का लेना देना, जब यही हम लोग का पोलिनोमियल्स नहीं है तो पूरा हम लोग का पोलिनोमियल्स नहीं है बच्चों, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए y + 2/y है। 2/y का मतलब समझ रहे हैं, y नीचे है, जब y ऊपर जाएगा, y का पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y का पावर -1, और -1 हम लोग का होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये भी हम लोग का पोलिनोमियल्स नहीं है बच्चों। ये और ये पोलिनोमियल्स है 1 और 2, 1 और 2 आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है बच्चों, ठीक है। और 3 और 4 ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। रीजन वेरिएबल का पावर होल नंबर का नहीं होना, ठीक। तो 3 और 4 हम लोग का क्या है, 3 और 4 आर नॉट पोलिनोमियल्स। क्यों, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। एक्सपोनेंट मतलब पावर बच्चों, पावर क्या है, होल नंबर नहीं है बोल रहा है, इसीलिए। अब ये 5 वाला देख लीजिए, 5 वाला हम लोग का पोलिनोमियल्स है बच्चों। x का पावर 10 है, होल नंबर, y का पावर 3 है, होल नंबर, t का पावर 50 है, होल नंबर। लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ये 3 वेरिएबल है, x y t 3 अलग अलग वेरिएबल है। सो ये पोलिनोमियल्स है बट 3 वेरिएबल्स वाला है बच्चों। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, 5 इज पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। खत्म बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको कोफिशिएंट लिखना है बच्चों सिर्फ x² का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज उसी का है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ x² का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे x² है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ पे देखिए x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -1 है बच्चों। सो ये हो गया कोफिशिएंट कितना यस x² का पूछा है ना, हाँ, तो -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए π/2 x² है बच्चों, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है π/2। सो यहाँ पे π/2 हो गया इसका कोफिशिएंट। और यहाँ पे देखिए x² है क्या, x² तो यहाँ है ही नहीं है, ठीक है ना, ये x है, ठीक है। x का कोफिशिएंट पूछता तो √2 लिखते हैं, बट हम लोग को x² का पूछा है, तो जब नहीं है x² इसका मतलब क्या है 0 है, ठीक है। x² है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। तो इतना सा बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि गिव 1 एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल देना है।
ईच ऑफ बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल देना है ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 मतलब 35 डिग्री वाला एक बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल्स मतलब दो गो टर्म होना चाहिए बच्चों, कितना टर्म होना चाहिए, दो गो टर्म होना चाहिए। क्या ये दो गो टर्म है, दो टर्म है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को डिग्री कितना चाहिए 35, तो बस पावर 35 कर दीजिए, बन गया। ऐसा ऐसा कितना एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया, आप ये भी लिख सकते हो 3x का पावर 35 + 5, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपको 1 बोला था तो आप कोई भी 1 लिख दो, खाली वेरिएबल का पावर आपको मैक्सिमम कितना रखना है 35, काम बन जाएगा। और टर्म कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको मोनोमियल्स बताना है, क्वेश्चन में ही पूछा है। मोनोमियल्स बताना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मोनोमियल्स का मतलब होता है बच्चों एक टर्म, ठीक है, एक ही टर्म होना चाहिए। और डिग्री कितना होना चाहिए 100, मतलब पावर कितना होना चाहिए 100। तो आप x लिखो, ये एक टर्म है और इसमें पावर दे दो 100, खत्म। या फिर आप क्या लिख दो, t लिख दो या 3t लिख दो और पावर कितना लिख दो 100, ठीक है। तो ये हम लोग 1 टर्म वाला डिग्री कितना है 100 है। सो ये मोनोमियल्स है बच्चों जिसका डिग्री कितना है 100 है। आई होप इतना सा समझ में आया होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको खाली पावर 100 करना है, बाकी एक टर्म लिखना है और 100 करना है। अच्छा, किसी का दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि हम सर ऐसा लिख दें क्या, यहाँ पे ऐसा लिख दें क्या, हो जाएगा क्या ये भी, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखना नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि जीरो भी हम लोग का एक टर्म हो जाता है बच्चों, ठीक है, जीरो भी एक टर्म हो जाता है। सो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, बस ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, एक ही एग्जाम्पल तो बोला है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखोगे, ये भी टर्म हो जाएगा एक हम लोग का जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्या लिखना है, डिग्री लिखना है बच्चों, इसका डिग्री लिखना है। मैक्सिमम पावर ढूंढिए और लिख दीजिए। मैक्सिमम पावर हमको 3 दिख रहा है बच्चों, ये लीजिए 3। यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमको 2 दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, t का पावर कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, पावर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली ऐसा है 3 × x का पावर 0 है। x का पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 3 × 1 यानी 3, ठीक है। यानी कि कितना हो गया डिग्री 0। आई होप समझ में आ गया होगा डिग्री कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों, कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। इसके लिए आपको डिग्री देखना है बच्चों, ठीक है। क्या देखना है, डिग्री। अगर डिग्री 1 है बच्चों, ठीक है, तो वो हम लोग का लीनियर हो जाएगा। डिग्री 2 है तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और 2 है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, डिग्री कितना है, देखिए तो यहाँ पे डिग्री तो हमको 3 दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, यानी कि ये हम लोग का कैसा है, क्यूबिक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग का डिग्री कितना है, हमको तो डिग्री 2 दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, यानी कि ये हम लोग का क्या हिस्सा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। और कुछ नहीं देखना है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + x है, ठीक है। ये सॉरी डिग्री हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1, यानी कि ये हम लोग का कैसा हो गया, लीनियर हो गया। और कुछ नहीं देखना है बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3t है, मतलब डिग्री कितना है बच्चों, हमको तो डिग्री यहाँ पे 1 दिख रहा है बच्चों, आप लोग को कितना दिख रहा है पता नहीं, ठीक है, हमको 1 दिख रहा है। सो ये हम लोग का कैसा हो गया, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे पावर आपको कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, यानी कि डिग्री कितना 2। सो ये हम लोग का कैसा हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक। कितना आसान है, देखिए यहाँ पे आपको डिग्री कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। x का पावर 3 है, मैक्सिमम पावर वही है। सो ये हम लोग का कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया। बस हो गया आप लोग का एक्सरसाइज 2.1। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट